मूवी के स्टार्ट में हम कोल नाम की लड़की को देखते हैं जो एक व्लॉगर होता है। उसके चैनल का नाम एस्केप रियल लाइफ है। उसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। कोल पूरे वर्ल्ड में घूमकर डेयरिंग स्टंट्स करता था, जैसा जिंदा कॉफिन में बरी होना, हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करना और फॉलोअर्स के बताए हुए डेयर कंप्लीट्स करना, जिस वजह से वो काफ़ी फेमस हो गया था। कोल को सोशल मीडिया पे आए पूरे 10 साल हो चुके थे। 10th एनिवर्सरी पे उसने एक ऑनलाइन इवेंट डिसाइड किया जहां उसके फैंस उसे और उसकी टीम को नया चैलेंज सजेस्ट करेंगे और उसकी टीम डिसाइड करेंगी कि वो कौन सा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। उसकी टीम में डैश, समैंथा, थॉमस और उसकी गर्लफ्रेंड एरिन होते हैं। वोट्स के मुताबिक मॉस्को का एक एस्केप रूम का चैलेंज उन्हें मिलता है। डैश कॉल को बताता है कि हम एस्केप रूम चैलेंज करने जा रहे हैं, जिसने हमारे लिए एस्केप रूम खुद डिसाइड किए हैं और ये एस्केप रूम पहले के एस्केप रूम से काफ़ी डिफरेंट है। उसका नाम एलेक्सी है और वो रशिया का सबसे अमीर आदमी है। वो रशिया लैंड करते हैं। एयरपोर्ट पे डैश को किसी वजह से पुलिस पकड़ लेती है। कोल उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज की वजह से वो उसकी बात नहीं समझ पाते। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उसके समझाने पर पुलिस उसे छोड़ देती है। दरअसल वही एलेक्सी होता है। कोल उसकी पावर देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है। एलेक्सी ने उनके रहने के लिए एक होटल रिजर्व करवाया होता है। अब वो सब होटल जाते हैं जो काफ़ी आलीशान होता है और फिर एक नाइट पार्टी में जाते हैं। वहाँ कुछ आदमी एरिन को हैरेस करने लगते हैं, जिस वजह से कोल की उनसे लड़ाई हो जाती है। वो आदमी कोल पे गन तान देता है। तभी एलेक्सी के गार्ड्स आकर उस आदमी को गन पॉइंट पर बाहर निकाल देते हैं। उन सब का मूड ऑफ हो जाता है और सब वापस होटल जाने लगते हैं। रास्ते में कोल एरिन से कहता है कि क्या वो लड़ाई कैमरे में रिकॉर्ड हुई होगी। एरिन को ये बात बहुत हर्ट करती है। वो कोल से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारी फेम है। पूरी रात कोल इस बात पर गौर करता है और डिसाइड करता है कि नेक्स्ट डे वो एरिन को कहीं घुमाने ले जाएगा। अब वो एलेक्सी की भेजी हुई कार में घूमने जाते हैं। कुछ दूरी पर कोल उसे कार रोकने को बोलता है, क्योंकि वो आगे का सफ़र एरिन और कोल साथ वॉक करने वाले थे। लेकिन वो ड्राइवर उन्हें मना करता है और कहता है कि जिस जगह आपको जाना है मैं वहीं ड्रॉप करूँगा। कोल के इंसिस्ट करने पर वो उन्हें यहीं ड्रॉप कर देता है और कुछ रूबल नोट्स भी देता है, क्योंकि कोल के पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड था, लेकिन कुछ जगह उसे कैश की ज़रूरत पड़ती। अब एरिन और कोल इस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। फिर एक रेस्टोरेंट में जाकर लंच करते हैं। कोल नोटिस करता है कि वेटर्स उन्हें देखे जा रहे हैं। कोल बिल पे करने के लिए जब पैसे निकालता है तो उसमें से एक रेड कलर का नोट नीचे जा गिरता है। अब वेटर उसके पास आकर बोलता है कि एलेक्सी ने आपका बिल पे कर दिया है और बाहर ड्राइवर आपका वेट कर रहा है। कोल ये सुनकर काफ़ी हैरान होता है कि एलेक्सी को कैसे पता कि हम यहाँ हैं। वेटर उसे नीचे गिरा रेड नोट उठाकर उसे दे देता है। अब वो दोनों वापस होटल आ जाते हैं और उनकी टीम एस्केप रूम में जाने से पहले एलेक्सी उनसे कहता है कि रिलैक्स रहें, ये सब रियल दिखाया जा रहा है लेकिन हकीकत में फेक है। कोल गेम शुरू करने से पहले लाइव आता है और कहता है कि एस्केप रूम्स में लगाए कैमरे से आपको लाइव दिखाया जाएगा। अब दो आदमी मास्क पहनकर आते हैं और गेम के बारे में बताते हैं। एलेक्सी उन्हें ट्रांसलेट करके बताता है कि तुम लोगों को एक जेल में बंद कर दिया जाएगा। यहाँ दुश्मनों को कैद किया जाता है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उन्हें मारा जाता है। अब मिशन ये है कि कोल के दोस्तों को जेल में कैद कर दिया जाएगा और उसे क्लूज ढूंढकर अपने दोस्तों को जेल से आज़ाद कराना होगा। अब उनके मुंह पे काला कपड़ा डाल के उन्हें एस्केप रूम के स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाया जाता है। कोल को एक जेल में डाल दिया जाता है जहां रशियन सोल्जर की डेड बॉडी भी होती है और टाइमर स्टार्ट हो जाता है। कोल के पास 1 घंटे का टाइम होता है। कोल क्लू ढूंढने लगता है और सोल्जर के पेट पे क्रॉस का निशान देखकर वो समझ जाता है कि इसका पेट काटना है और उसे काट के वो चाबी निकाल लेता है और गेट खोल लेता है। कोल देखता है कि उसके दोस्तों को अलग अलग जेल में कैद किया है, जिसमें वो टॉर्चर डिवाइसेस से बंधे हुए हैं। एरिन एक टैंक में बंद है और उसके हाथ में चाबी है। समैंथा इलेक्ट्रिक चेयर से बंधी हुई है और थॉमस हाथ खींचने वाली डिवाइस से बंधा हुआ है और डैश एक नोकीले कॉफिन में फंसा हुआ है। एलेक्सी स्पीकर में बात करना स्टार्ट करता है और कोल को टाइम का रिमाइंड कराता है। कोल दोनों दोस्तों के पास जाता है तो थॉमस उससे कहता है कि मुझे फील हो रहा है कि मेरे हाथ पांव आहिस्ता आहिस्ता खिंचे जा रहे हैं और डैश कहता है कि कॉफिन का दरवाज़ा बंद होता जा रहा है।
ये सुन के कोल पज़ल सॉल्व करने लगता है। जब भी वो गलत पज़ल सॉल्व करता तो थॉमस के हाथ पांव खींचने लगते और डैश के पास नोकीली रॉड करीब आने लगती। ये देख के सब भी बहुत पैनिक हो जाते हैं। अब कोल पज़ल सॉल्व करने लगता है और थॉमस दर्द से चिल्ला रहा होता है। नोकीली रॉड डैश तक आ जाती है और थॉमस के हाथ पांव खींच के टूटने ही वाले होते हैं। तभी कोल पज़ल सॉल्व कर लेता है। अब समैंथा और एरिन को आज़ाद कराना था। समैंथा उसे बचाने की रिक्वेस्ट करती है। डैश इसका मजाक उड़ाने लगता है और कोल और थॉमस पज़ल सॉल्व करने लगते हैं। उन्हें मेज़ में एक पीस को इस तरह सेंटर में लेकर जाना था वो मेज़ से टच ना हो, वरना समैंथा को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। कोल और थॉमस कई बार ट्राई करते हैं लेकिन पीस मेज़ से टच होते ही जा रहा था और समैंथा को शॉक लगता जा रहा था। जॉर्ज, जिसे सब मजाक लग रहा था, तो वो पीस लेकर बार बार मेज़ से टच करने लगता है और समैंथा को शॉक लगता जा रहा होता है। थॉमस उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इसे लगता है कि शायद सच में उसे शॉक लग रहा है, लेकिन कोल को अब भी ये यकीन नहीं आ रहा था। वो उस पज़ल को सॉल्व कर लेते हैं जिसके बीच समैंथा को मुसलसल शॉक लग रहा था। मेज़ सॉल्व करते ही समैंथा का लॉक खुल जाता है और वो बाहर आकर कहती है कि मुझे ये सब रियल में फ़ील हो रहा था, मुझे ये गेम नहीं खेलना। और फिर वो स्पीकर से एलेक्सी से बात करते हैं कि उन्हें ये गेम कंटिन्यू नहीं करना, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। डैश कहता है कि मैं एलेक्सी को इतने अच्छे से नहीं जानता, तो कोल को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि शायद हमें यहाँ फंसाने के लिए लाया गया है। अब वो एरिन को देखते हैं, उसके टैंक में पानी भरता जा रहा होता है, तो वो पज़ल सॉल्व करने लगते हैं। एक बॉटल 5 लीटर्स और दूसरे 3 लीटर्स की होती है। दोनों बॉटल्स को बराबर यानी 4 लीटर्स करना था। थॉमस जल्द ही उस पज़ल को सॉल्व कर लेता है और एरिन को जेल का डोर खुल जाता है, लेकिन टैंक अभी भी बंद था। वो ऊपर चढ़कर देखते हैं तो लॉक जैम हो चुका होता है। वो सब उसे खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, पानी भरता जा रहा होता है। अब एरिन डूबने लगी थी। कोल एलेक्सी से रिक्वेस्ट करता है कि वो गेम बंद कर दे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब उन्हें ही कुछ करना होगा। अब कोल मेटल का व्हील लेकर ग्लास तोड़ने लगता है, लेकिन वो नहीं टूटता, तो वो ऊपर चढ़ के लॉक तोड़ देता है। एरिन बेहोश हो चुकी होती है। वो उससे बाहर निकाल लेता है और उसे होश में लाते हैं। एरिन के पास चाबी से वो डोर खोलते हैं जो वेटिंग एरिया में खुलता है, लेकिन वहाँ सब बिखरा पड़ा होता है और दीवार पे ताज़ा खून भी लगा होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं। उन्होंने ये गेम जीत लिया होता है और टाइमर भी ख़त्म हो चुका होता है। इसका मतलब उन्हें पिक करने किसी को आना था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। कोल उसे तोड़ देता है और जब वो बाहर जाते हैं और यहाँ के एम्प्लॉयज़ को मरा हुआ देखते हैं और सामने गैंग के लोग होते हैं, ये वही आदमी होता है जिससे क्लब में इन लोगों की लड़ाई हो गई थी। वो आदमी एलेक्सी की गर्लफ्रेंड को उनके सामने ही शूट कर देता है और फिर उन्हें बांध के एक कार में डाल दिया जाता है और ये एलेक्सी का ही ड्राइवर होता है। और फिर कोल को एक रूम में चेयर पे बांध दिया जाता है। जब कोल बहुत डरा हुआ होता है, वहाँ ब्लड लगे हुए बहुत सारे टूल्स भी रखे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी एंड्रे आता है और कोल के सर पे गन रखता है और सामने स्क्रीन पे एक वेब पे उसे लाइव दिखाया जा रहा होता है। वो कोल को बताता है कि ये लोग इस गेम को देखने के लिए हमें बहुत सारी अमाउंट पे करते हैं। लोगों को खेलते हुए देखना और उनके टुकड़े टुकड़े होते हुए देखना इस ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है। अब वो उसे एक जेल में बंद कर देते हैं, जहाँ कोल स्क्रीन पे लाइव एरिन को एक जेल में देख रहा होता है। कुछ देर तक वो मायूस पड़ा रहता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर से स्क्रीन ऑन होती है और वो समैंथा को एक रूम में बंधा देखता है और फिर वो आदमी समैंथा का गला काट देता है। ये देख के कोल बहुत डर जाता है और अपने हाथ में बंधी जंजीरों को ज़ोर ज़ोर से मेटल बेड पर मारने लगता है, जिससे जंजीर टूट जाती है। कोल अपने पॉकेट में रखी उस रेड नोट को देखता है जिस पे कोई कोड लिखा होता है। अब वो डोर को बंद करके वेंटिलेशन एरिया की ग्रिल हटाकर उसमें चला जाता है। रेंगते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है, तभी वो ग्रिल से एक रूम में डैश को देखता है। वहाँ एंड्रे पहले डैश का हाथ काट देता है और फिर ड्रिल से उसके दिल में होल करके उसे मार देता है। कोल बेबस होता है, वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता। एंड्रे को ग्रिल में किसी के होने का एहसास होता है। वो आगे बढ़ के एक रूम में पहुंचता है और गार्ड से बचते हुए दूसरे रूम में आ जाता है। वहाँ सामने एक रेड डोर होता है, तो कोल रेड नोट निकालकर उस पर लिखा हुआ कोड एंटर करता है और डोर खुल जाता है। कोल बाहर आकर सामने ड्राइवर को देखता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो ड्राइवर कहता है कि अभी इन सब बातों का टाइम नहीं, तुम जल्दी से कार के पीछे छुप जाओ और उसे कार की कीज
पुलिस भी देता है और कोल कार के पीछे छुप जाता है और वहाँ 2 गार्ड्स आकर नीचे रेड गिरी नोट देखते हैं और ड्राइवर को पंच मारकर अंदर ले जाते हैं। अब कोल कार में बैठकर वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन उसे अपने जिंदा दोस्तों का ख्याल आता है और वो अपने दोस्तों को बचाने वापस अंदर चला जाता है। वहाँ वो थॉमस को ढूंढकर उसे जंजीरों से आज़ाद कराता है और गार्ड से बचते हुए वो एरिन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है और वो उनका पीछा करने लगता है। कोल और थॉमस एक जगह पहुंचते हैं जहां एलिवेटर का रास्ता होता है। तभी गार्ड्स वहां आ जाता है और उन पर अटैक करते हुए थॉमस और गार्ड एलिवेटर एरिया से नीचे गिर जाते हैं। ये सब देख के कोल बहुत उदास हो जाता है। कोल को लगता है कि एरिन अब भी जिंदा होगी, तो वो गार्ड की गन उठाकर उसे ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि एलेक्सी एंड्रे का साथी है। एलेक्सी ने एंड्रे के साथ मिलकर उन लोगों को फंसाया। एलेक्सी कहता है कि ये रेड नोट शायद कोल को मिल चुका है और वो ड्राइवर को शूट करके मार देता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। कोल भी उनका पीछा करने लगता है। वो एरिन को एक रूम में ले जाते हैं। कोल उस दरवाजे को तोड़ के अंदर चला जाता है। एंड्रे एरिन की गर्दन पे गन रखा होता है, तो कोल भी उस पर गन तान के खड़ा हो जाता है। एंड्रे कहता है कि गन नीचे करो वरना मैं इसे मार दूंगा। एरिन कोल से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी कोल गन नीचे कर लेता है और वहाँ रखी बुलेट्स को अपनी गन में डाल के एंड्रे पर गोली चलाता है, लेकिन वो बच जाता है और एरिन को शूट कर देता है। ये देख के कोल पूरी तरह टूट जाता है और बहुत रो रहा होता है। गार्ड्स आकर उसे पकड़ के दूसरे रूम में बंद कर देते हैं। कोल फिर से वहाँ के वेंटिलेशन एरिया से दूसरे रूम में चला जाता है और वहाँ से एक जगह से बाहर आ जाता है। उसका सामना एलेक्सी से होता है। उनके दोस्त की डेथ की वजह से कोल बहुत गुस्से में होता है और वो एलेक्सी को बहुत ही बेरहमी से उसी गन से मार देता है। तभी लाइट्स ऑन होती हैं और स्क्रीन पर वीडियोस चलने लगती हैं, जिसे देखकर कोल को पता चलता है कि उसके दोस्तों ने एलेक्सी के साथ मिलकर उसके साथ प्रैंक किया है। तभी वहाँ सब लोग और कोल के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और ये सब देख के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। जो प्रैंक कोल के साथ किया गया वो लाइव चल रहा होता है। कोल के फॉलोअर्स भी सब देख रहे होते हैं। कोल ये सब देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।